आप पैदा कहाँ पे हुए थे? हैं? पैदा कहाँ पे? पैदा तो नेपाल में हुए थे। नेपाल में हुए थे। हाँ। तो फिर हरियाणा में आ गए। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और फिलहाल है गतौली में, और गतौली में आपने देखा होगा कि यहाँ पर हर साल भंडारा लगाया जा है और यहाँ पे सुबह हवन भी कराया जा है। जगह आप देखने लगे होंगे कि हवन शाम करी है, यहाँ पे घी भी डाला जा है, तो इससे वातावरण बहुत शुद्ध हुआ है। तो इनसे पूछेंगे। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। नाम बताइए थोड़ा। मैं कृष्ण पहलवान नाम है जी। और ये बाबा जी का समृद्ध का 14 ने हवन कितने बजे होता है? ये हवन तैयारी तो 7 बजे जो 3-4 घंटे का हवन होता है जी, लगातार चलता है जी। तो ये ना बताओ कि इसमें कितनी सामग्री और कितना घी क्या होती डाल दो हो? इसमें तो जी ये पतीले धरे जी बड़े बड़े, घी भी कम से कम भी 1-1.5 पीपा घी का जी, और सामग्री भी 2-3 कट्टे सामग्री के लगते हैं जी। अच्छा। और बहुत आदमी बैठते हैं हवन पर जी। हाँ, हाँ, दूध की तो बता देता हूँ। इबने बताओ बेली चढ़ाई बताऊँ फिर। बेली आए जी 14 ने जो बेली चढ़ा जी, जो मनोकामना मांगते हैं बाबा समृद्ध गिरी आपकी बेली बांटूंगी 14 ने मेरा ये मेरी मनोकामना पूरी कर दो। जिसकी मनोकामना पूरी हो 14 ने यहाँ प्रसाद बांट के जाते हैं, बेली चढ़ा के जाते हैं जी बाबा समृद्ध गिरी महाराज खड़े। बाबा समृद्ध गिरी जी। हाँ जी, समृद्ध गिरी महाराज। तो जो 16 साल के समाज नहीं 12 साल के जी, 12 साल के जी। हाँ हाँ, 12 साल के समा गए थे जी। और वो जो भी इनकी सेवा करता है भावना से उनको फल मिलता है जी। हरिद्वार में दर्शन दिए थे जी, वो पूरा गांव ने गया था दर्शन हमारी वो समाधि दिखा दें समृद्ध गिरी महाराज की, जो 12 साल की उम्र में समा गए थे गतौली गाँव में। उन्हें पूरी होती है। तो ये देखो, ये महाराज जी की समाधि है जो 12 साल की उम्र में समा गए थे, और उसके बाद हरिद्वार में हर की पौड़ी पे दर्शन दिए थे, जो यहाँ के बड़े बुजुर्ग है बताई जा रही है। तो थोड़ा बताना सर उसके बारे में। एक बार उस 12 साल का समाधि ली ना उस उड़े। ये मतलब थे कहाँ से? यही थे, ये इसी गांव के थे। गतौली से? हाँ, गतौली से थे जी। और गतौली से नहीं थे। गतौली से ऐसा नहीं थे। जी बाबा जी बाहर से आए थे कहीं। ये इनकी जो हमने बुढ़िया जो बताई 12 साल की उम्र थी, उस टाइम समाधि ली थी। किसी न्यू भी देखे थे भाई मैं समाधि लूँगा यहाँ और आपको हरिद्वार में लूँगा, ठीक है। वहाँ जी फिर बुढ़े हरिद्वार गए तो हरिद्वार दर्शन हुए हैं बाबा जी के, और बाबा जी ने ये कहा था जो मेरी सेवा करेगा उसको पर्चा मिलेगा, उसको मनोकामना पूरी होती है। जो आत्मा से दिल से जो पूजा करता है श्रद्धा से उसको जी फल मिलता है। बाबा समृद्ध गिरी महाराज के बाद अब कितने और आली महाराज हैं? यहाँ लगातार बहुत संत आली है जी। तो यहीं चौड़ा छोड़ा जी बहुत साधुआ ने उसके साथ से चल रहे हैं जी। अब जैसे अमरनाथ जी हैं, ये बचपन में आ गए थे, ये भी कई साल हो लिए। और ये इनका जन्म स्थान है जी विदेश में जी, नेपाल से आए हुए जी। हाँ जी, नेपाल से। उनसे बात करें। अमरा महाराज जी। राम राम जी। महाराज जी भाई नाम बता दो हमारे दर्शकों ने। योगी अमरनाथ। योगी अमरनाथ। हाँ। तो महाराज जी यहाँ पे कितने सालों से हो? मैं 94 में आया था। कितने में? 94 में। हाँ। और 94 में से यही हो? बस कुछ समय अपने हिमाचल में रहे थे, ज्वाला जी में 10 एक साल उधर रहे थे, उसके बाद इधर आए थे। महाराज जी कितने साल की उम्र में आप बाबा बन गए? वो तो मैं छोटा ही में बन गया था, घर से तो 8-9 साल का था जब घर से निकले थे। आप पैदा कहाँ पे हुए थे? हैं? पैदा कहाँ पे? पैदा तो नेपाल में हुए थे। नेपाल में हुए थे। हाँ। तो फिर हरियाणा में आ गए? हाँ, जहाँ हमारे जहाँ अंजल लिखा था विधाता ने वहाँ पहुँचे। हाँ। तो हरियाणा वाले की बोली को ना सीखी आपने? थोड़ी बहुत। अपनी माँ बोली छूटती नहीं। ना वहाँ की भी नहीं आती मेरे को। पीछे हो रहे हो। हाँ। महाराज जी मतलब इतने साल से आप गांव में हो इसमें, तो मतलब क्या कहना, गांव के लोग कैसे हैं जो ये भंडारा हर साल लगाया जाए, इसके बारे में कुछ? लोग बहुत बढ़िया हैं, क्योंकि शुरू में तो मीठे चावल बनते थे, वो क्या नाम है गुड़ डाल के। अब धीरे धीरे तो जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती गई, समझ लोगों के पास व्यवस्था होती गई, उससे जैसे आज व्यवस्था हो रही है। कितने लोग आते हैं महाराज जी यहाँ पे खाना खाने के? हाँ, तकरीबन पूरा गांव आता है। हाँ, गांव के भी हैं, बाहर के भी हैं। जैसे हमने देखा कि बहुत सारे महाराज जी भी आ रहे हैं, कहाँ से आते हैं? ये कोई पता नहीं महाराज किधर से आ जाए। हरियाणा के भी हैं, बाहर के भी हैं। तो कोई भी आओ, भंडारा है। हाँ, तो कोई भी आओ। हाँ। तो महाराज जी एक चीज़ बता रहे हैं, क्योंकि 12 साल के थे जो समृद्ध गिरी महाराज जी, वो यहाँ पे समा गए। हाँ, तो बताते हैं यहाँ समा गए थे, हरिद्वार जाके निकले थे वो। एक बता रहे कि कोई भी मनोकामना अगर यहाँ पे मांगे तो पूरी हो जाती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संशय नहीं। भावना ठीक हो। तो आपको भी कभी जैसे जो महाराज जी है समृद्ध गिरी महाराज जी, तो आपको कभी दर्शन होते हैं उनके?
हाँ, जब हमारे यहाँ पे शुरू शुरू में आया था, हमारे जो कान फटे थे उस टाइम दर्शन हुए थे। हाँ हाँ। तो देखो ये है महाराज जी अमरनाथ, अब जोगी अमरनाथ महाराज जी। और ये आप देख सको कि चारों तरफ गांव वाले खड़े हैं और यो भंडारा हर साल लगा है भादवे की उतरते की 14 ने। और इसके बाद एक हफ्ते धूप भी खई जाएगी, जो बहुत अच्छी बात है। पूरे गांव में आ रही बीमारी मच्छर माखी, मतलब इस चीज़ से सब सारी चीज़ दूर हो जाए। हमने छोटे छोटे आना हमने भी देखी है पहले कि गांव में एक महीने थी, एक हफ्ते थी धूप खेया करते, और उस टाइम पे बीमारी भी बहुत कम होया करती। तो मेरे ख्याल तक गतौली काम में बीमारी भी कम होती होगी महाराज जी। हाँ, इस टाइम महामारी के समय में भी यहाँ बिल्कुल ठीक थे, क्यों धूप खेया था उस समय में भी। हाँ, कोरोना काल में भी धूप खेए थे। तो ताए हो गतौली। हाँ, मैं तो गांव तो पूरा डर है, माड़ी रहे हमारे 7 साल माड़ी। आज यहाँ पे कैसे पहुँचे हो? भंडारा में। भंडारे में हाँ। भोजन ग्रहण कर लिया। तो देखो बहुत दूर दूर से महाराज जी आए हैं और यहाँ पे हर साल जो भंडारा लगा है तो गांव वाले की, अच्छा, गांव वाले की खूब आस्था है और गांव वाले यहाँ पे मिलजुल कर सेवा भी कर रहे हैं। और जो भंडारा है वो गांव वाले के सहयोग तला गया है। तो इस भंडारे के बारे में, यहाँ की आस्था के बारे में, और जो गांव वाले ने एक बात बताई कि 12 साल के समृद्धगिरी महाराज जी यहाँ पे समा गए थे, तो उनके बारे में जो कहानी आपने सुनी उसके मतलब कितनी प्रचलित है, कितना आप इसके बारे में जानते हो, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। जय हिंद।